नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकालने की प्रक्रिया को आज हम जानेंगे। एसएससी में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लेगा प्रश्न की बहुत बड़ी कैलकुलेशन देकर पूछ लेगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा और आपको बताना रहता है। और इस तरह के प्रश्न आज इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा मैथ फाउंडेशन बैच का एपिसोड नंबर 16 और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट इकाई का अंक और इसका है पार्ट 1 वीडियो। तो मैं थोड़ा बेसिक के क्वेश्चंस पहले आपको बताऊंगा सॉल्व करना, फिर उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ एडवांस लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो, अगर आप इन सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि नंबर सिस्टम में एक ऐसा टॉपिक है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर आप तैयार हैं तो हम भी शुरू करते हैं। तो देखिए बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा हर चीज़ें। तो देखिए जैसे प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 34 गुणे 35 गुणे 36 का इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई अंक बताओ। मतलब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछा गया ऐसा प्रश्न कि 34 गुणे 35 गुणे 36 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या 34 को 35 में गुणा करेंगे, फिर 35 को 36 में गुणा करेंगे, फिर पूरा गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक। तो देखिए जैसे आपको पता होगा इकाई का अंक क्या होता है। जैसे अगर कोई संख्या लिखी है, समझ लीजिए 8432 लिखा हुआ है कोई संख्या। अब इसमें कहा जाए यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट ये होती है संख्या। इकाई के अंक को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। और ये हो जाएगा वंस, टेंस, थाउजेंड, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। हिंदी में हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ऐसे ही आगे जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे जाता रहता है। तो जो इकाई का अंक होता है यानी कि पीछे से जो पहला अंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। और यही आपसे पूछा जा रहा है। अब ऐसे ही इसे हम दहाई का अंक कहते हैं, इसे सैकड़ा का अंक और इसे हजार का अंक कहते हैं। तो जो पीछे से अंतिम संख्या होती है वही हमारी इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट कहलाती है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ामों में और रेलवे के एग्ज़ामों में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि हमें अंतिम संख्या यानी कि पीछे से अंतिम संख्या यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक बताना होता है। और इस तरह के सवालों में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप 34 को 35 में गुणा करेंगे, 35 को 36 में, और ऐसे पूरा लंबी कैलकुलेशन करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसके इकाई का अंक लिखेंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या करना है कि जैसे हमसे पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा, इस संख्या के गुणनखंड करने के यानी गुणनफल करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि हमें सिर्फ इकाई का अंक पूछा गया है तो हम क्या करेंगे कि इकाई के अंक को ही गुणा कर देंगे आपस में। इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा किया, 4 को जब आप 5 में गुणा करेंगे तो 4 को 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 आएगा। अब ये 20 दो अंक हो गए। अब 20 को 6 से नहीं गुणा करना है, इसका भी आप क्या करिए इकाई अंक इसमें गुणा कर दीजिए 6 में। तो 0 को 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 0। और यही आपका क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। यही आपका इकाई का अंक हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो अगले प्रश्न में हम समझ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं अगला प्रश्न नोट करता हूँ। मान लीजिए कुछ हम प्रश्न लिख लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा है कि 35 गुणे 45 गुणे 46 का
यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ऐसा ही कोई प्रश्न है 161 गुणे 162 गुणे 163 और इसके इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हमने प्रश्न लिख लिया है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, हमें क्या करना है कि यहाँ पर इकाई का अंक पूछा गया है तो हमें पूरी संख्या को गुणा नहीं करना है, सिर्फ इकाई वाले अंक को ही आपस में गुणा कर देना है। जैसे इसका इकाई का अंक ये हुआ, इसका इकाई का अंक ये हुआ, इन्हें आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए आप 5 को जब 5 में गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा ना, 5 25 हो जाएगा। अब 25 को 6 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसका भी आप क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। 5 6 30 आया, अब 30 आ गया तो 30 जो है इसका यूनिट डिजिट 0 है, यही हमारा क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक। आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ यूनिट डिजिट को आपस में गुणा करते चलना है और इकाई का अंक बता देना है। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 161 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इन्हीं को आपस में गुणा कर दीजिए। तो देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3, अब देखिए 2 3 6 कन्नम 6 और ये 6 जो है यही हमारा यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, इसे हम क्या कह सकते हैं, इकाई का अंक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते चलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और चलिए उसे हम साथ में सॉल्व करते हैं। आप क्या कीजिए कि वीडियो को रोक दिया कीजिए, फिर एग्जाम्पल को सॉल्व किया कीजिए और फिर यूनिट डिजिट निकालिए और फिर देखिए आपका सही है कि नहीं। ओके, तो देखिए अगर हमने एक और प्रश्न मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 333 गुणे 555 गुणे 631। अब आपसे पूछा जाए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कैसे इसे लगाना है। देखिए पहले आप क्या करिए कि इकाई का डिजिट ले लीजिए, ले लिया हमने। अब आपको अगर बहुत शॉर्ट नहीं करना है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 1 हम ऐसे निकालेंगे। 3 5 15 एकन्नम 15 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ये हमारा हो गया। तो ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे, लेकिन अगर यहीं पर कोई दूसरा प्रश्न दे दिया जाए थोड़ा हार्ड वाला, चलिए इसी का थोड़ा हार्ड प्रश्न लेते हैं फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ऐसा कोई प्रश्न दिया गया है कि कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 6 3 8 गुणे 5 4 6 गुणे 3 4 1 गुणे 5 4 और 6 इंटू ले लेते हैं 4 3 5 और पूछ लिया गया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा कि देखिए अब आप देखिए एक मेथड मैं बताऊंगा तुरंत मतलब थोड़ा लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट ही रहेगा, लेकिन थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा तो उससे पसंद है वैसे सॉल्व कीजिए, या शॉर्ट से तुरंत आप ऐसे ही देख कर बता सकते हैं कि कितना आया है। देखिए ध्यान से कि या तो आप करिए कि इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक हमने ले लिया। देखिए 8 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 6 गुणे 5, यही तो है, 8 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 6 गुणे 5, यही है हमारा। अब हमने इसे सॉल्व किया तो देखिए 8 छक 48, 8 छक 48 इकन्नम 48, 48 छक्के, ऐसे हमने लिखा कि 48 छक्के गुणे 5। अब हम इसे सॉल्व करें तो इतना करेंगे तब भी ये लॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कैसे आप शॉर्ट मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे भी आप सॉल्व कीजिए लेकिन तब भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि जैसे 8 छक 48 होता है ना, 8 का 6 में गुणा किया तो क्या आया, 48 आया। अब इसका भी हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट ही लेना है, ये 48 पूरा नहीं लेना है। इस 8 को इस 1 में गुणा करोगे फिर 8 आएगा, फिर उस 8 को 6 में गुणा करोगे, 8 छक 48। अब 48 का सिर्फ 8 लीजिए, 5 में गुणा करिए, 8 पंचे 40 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा,
ये जो 0 है आपका, यही आपका यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट इक्वल टू 0, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया है। यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया है। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को आपस में गुणा करते जाना है और आंसर हमारा आ जाएगा। अब चलिए कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं मैं नोट कर लाया हूँ, इसी तरह के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आज के इस वीडियो में हम थोड़ा इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन जो कल वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें हम पावर के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि पावर वाले प्रश्नों को कैसे हम उसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। वो और कठिन होते हैं, लेकिन कुछ कठिन नहीं होते। जब मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं, उन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ और उसे हम अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि 4 9 2 3 7 इंटू 3 9 9 5 इंटू 7 3 8 इंटू 8 3 इंटू 9। इसका क्या करना है, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। एक प्रश्न और है, उसे भी नोट कर लेते हैं। 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256। इसका भी क्या करना है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं परीक्षाओं में, और बुक से मैंने लिखा था। तो देखिए कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। देखने में बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, और बात करी जाए इसमें तो इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, और इसमें इकाई का अंक 9 है। ये हो गए इनके इकाई का अंक। अब इनके इकाई के अंकों को आपस में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए आप 7 को 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35 होता है, 35 आएगा। अब इस 35 में 35 को 3 से गुणा ना करिए, इस 5 को, इसके भी यूनिट डिजिट को 8 से गुणा करिए। 5 × 8 = 40 आया। अब फिर 0 को लीजिए, 3 में गुणा कीजिए। अब 0 को 3 में गुणा करोगे तब भी 0 आएगा, इस 0 को इसमें गुणा करोगे तब भी 0 आएगा, यानी कि हमें इकाई का अंक 0 यानी कि 0 प्राप्त हो गया है। ऐसे ही लगाते चलेंगे प्रश्नों को। देखिए ध्यान से, देखिए इसका इकाई का अंक यहाँ एक ही अंक है 3, इसके इकाई का अंक 8, इसके इकाई का अंक 7, इसके इकाई का अंक 6। इनको आपस में गुणा कीजिए। 8 × 24 होता है, 24 का 4 इसमें गुणा होगा, 4 × 7 = 28 होता है, 28 का 8 इसमें गुणा होगा, 8 × 6 = 48 होता है। 48 का यूनिट डिजिट ये होगा, 48 का यूनिट डिजिट 8 होता है, और यही आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही फास्ट हम प्रश्नों को सॉल्व करते चलते हैं, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको एक बार समझने की देरी है, फिर तो आप तुरंत इसे सॉल्व करेंगे। देखिए और भी कई प्रश्न हैं, उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ये टाइप 1 है, ये ध्यान रखिएगा कि आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये टाइप 1 है, और इसका हार्ड भी क्वेश्चन आता है एडवांस लेवल का, जो टाइप 2 होता है, जिसमें पावर्स की इकाई अंक पूछे जाते हैं, और तीसरा फैक्टोरियल वाला। तो ये सब हम आगे चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका टाइप 1 प्रश्न है। इससे परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन जो अगला टाइप है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। ये आसान होता है, एक बार समझ जाने पर सभी लोग हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, देखिए 81 गुणे 82, ये कुछ अच्छा प्रश्न है, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। 82 गुणे 83 गुणे ... इंटू 89। अब इसमें पूछा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करना है। कई लोग सोच रहे होंगे कि इससे हम आपस में पूरा गुणा कर लेंगे, 81 से लेकर 89 तक। ऐसा करेंगे बहुत समय जाएगा। आपको क्या करना है कि देखिए ध्यान से क्या करिए कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 88। मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। 88 गुणे 89 ऐसा प्रश्न दिया गया है। एक श्रेणी दी गई है,
एक सीरीज दिया हुआ है और पूछा गया है इसका इकाई का अंक क्या होगा अगर इन सभी संख्याओं को आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि आपको क्या करना है, इसके इकाई अंक को आपस में गुणा कर देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसकी इकाई का अंक आपको क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। देखिए इस तरह के सवाल क्या आते हैं, मैं पहले बता दूं इसका आंसर 0 ही आएगा, इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। लेकिन अब आप देख लीजिए सॉल्व करके, तो देखिए 1 को जब आपने 2 में गुणा किया तो 2 आया, इस 2 को 3 में गुणा करोगे 6 आएगा, इस 6 को 4 में गुणा करोगे 6 चौके 24 आएगा, 24 का 4 जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा। इस 0 को जब 6 में गुणा करोगे फिर 0 आएगा, फिर आप गुणा करते जाओ, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे हमेशा 0 ही आएगा, यानी इसके इकाई का अंक 0 है। 0 क्या है, इकाई का अंक है। देखिए आंसर आ गया। अब देखिए मैं बताता हूँ कि अगर ऐसे सीरीज में दिया गया है प्रश्न तो आपको क्या ध्यान देना है। देखिए अगर किसी श्रृंखला में, ध्यान से समझिएगा, किसी श्रृंखला में 5 और 2 आ जाता है, अगर 5 और 2 आ जाता है तो उसे चाहे जिससे आप गुणा कीजिए उसके इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। अगर 5 गुणे 4 आ जाता है, 2 नहीं है, तब भी इसके इकाई का अंक हमेशा 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर इसमें 2 छिपा हुआ है ना, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे लिखें तो 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 5 2 जिसमें आएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा। अगर ऐसा भी लिखा है 5 गुणे 6 तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कोई प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कोई प्रश्न दिया गया है 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 28। अब आपसे पूछा जाए इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 5 है और ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 5 और 2 का गुणा होगा तो 10 आएगा। अब इस 0 को चाहे जितनी संख्याओं में गुणा कर दो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सीरीज के प्रश्न में अगर 5 2 का गुणनखंड या ऐसा कुछ आ जाता है तो उसका क्या होगा कि इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो आप इस तरह तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को, और ऐसे ही प्रश्न वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उससे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम पावर वाली इस तरह के प्रश्न करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा 248 की पावर 11 गुणे 348 की पावर 12। अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसका इकाई का अंक क्या है, तो आप तो हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे 11 बार गुणा करेंगे, फिर 348 को 12 बार गुणा करेंगे, सिर्फ आप गुणा करते रह जाएंगे और पेपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट का मुश्किल से प्री में टाइम रहता है, और आप ऐसे हल करेंगे तब तो समय निकल जाएगा। तो इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इसका यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, यूनिट डिजिट। तो ध्यान दीजिएगा, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।